नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना लगातार घुटने टेक रहा है। पिछले 24 घंटे में 46,000 मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि एक सप्ताह में आंकड़ा 50,000 के नीचे बना हुआ है। उससे भी बड़ी बात है कि रिकवरी रेट यानी लोगों के ठीक होने की दर 92% हो चली है, जिसने देश के सामने एक उम्मीद की किरण जगा दी है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के सक्रिय होने से फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में माहौल गड़बड़ाने लगा है। देश में मौसम त्योहारी है, लिहाजा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि एक गलती भी भारी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। गिरते ग्राफ से भारत को मिल रही तगड़ी राहत। भारत में अब दिनों दिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं। रविवार को देश में कोरोना के 46,964 नए मामले सामने आए। इस बीच एक राहत की खबर और है। दरअसल जब से भारत में कोरोना वायरस संक्रमण शुरू हुआ है, तब से अब तक पहली बार देश में कोरोना के मामलों में मासिक गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में भारत में कोरोना के मामलों में 30% कमी देखी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना के नए मामलों और मौतों में सितंबर के मध्य से ही कमी देखी जाने लगी थी। इनका असर अक्टूबर के आंकड़ों पर दिखाई दिया। पूरे अक्टूबर में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 18 लाख केस सामने आए थे, जबकि सितंबर में ये संख्या 26 लाख थी। भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर बड़ी खबर। भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर भारत बायोटेक ने बड़ी खबर दी है कि अगर वैक्सीन को भारतीय नियामकों की ओर से मंजूरी मिल जाती है, तो कंपनी टीके को अगले साल की दूसरी तिमाही से लॉन्च कर सकती है। फिलहाल देश भर में फेज 3 के ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा करने पर फोकस है। कंपनी ने कोवैक्सीन वैक्सीन को आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया है। इसमें निष्क्रिय कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। वायरस को आईसीएमआर लैब में अलग किया गया था। वैक्सीन के फेज 3 के परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए रिक्रूटमेंट और डोज देने का काम इसी महीने हो जाएगा। ये ट्रायल 14 राज्यों में करीब 30 जगहों पर हो रहा है, जिसमें वॉलंटियर्स को 2 डोज दिए जाएंगे। हर हॉस्पिटल में करीब 2000 लोगों को टीका लगाया जा सकता है। यूरोप में दोबारा पैर पसारता कोरोना। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक महीने के लिए देश में लॉकडाउन 2 लगाने की घोषणा की है। पाबंदी के नए नियमों को गुरुवार से प्रभावी करने की तैयारी है। इन नियमों के तहत लोगों को घर में ही रहना होगा। हालांकि कुछ मामलों जैसे काम, शिक्षा, व्यायाम के लिए घर से बाहर जाने की छूट दी गई है। इतना ही नहीं, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद रहेंगी। इससे पहले फ्रांस में भी लॉकडाउन 2 लागू किया गया है। इस बार स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली रहेंगी। वहीं पब और रेस्तरां बंद रहेंगे। साथ ही लग्जरी और मनोरंजन से जुड़े स्थल और गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन के नए चरण को 2 दिसंबर को खत्म करने की तैयारी है। कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों को देखते हुए कई यूरोपीय देशों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में नए साल में तैयार हो जाएगी वैक्सीन। ब्रिटेन में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कोरोना की वैक्सीन नए साल की शुरुआत में तैयार होने की उम्मीद जताई है। कोरोना महामारी के सलाहकार जोनाथन वॉन टॉम ने सांसदों को बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दिसंबर में क्रिसमस के बाद इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। भारत में इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार है। द संडे टाइम्स ने बताया कि वान टाम ने सांसदों को ये जानकारी दी है। चिकित्सा विशेषज्ञ एस्ट्राजेनेका के तीसरे चरण के परिणाम को लेकर बहुत आशावान हैं। उन्हें इसके परिणाम इस महीने के अंत तक आ जाने की उम्मीद है। वान टाम का बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन सरकार ने नया कानून पेश किया, जिसमें कोविड-19 के संभावित टीके को लगाने की बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को अनुमति दी गई। घर के भीतर तेजी से फैलता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर एक नए रिसर्च में दावा किया गया है कि घरों के भीतर नोवेल कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से होता है। लिहाजा घर के एक सदस्य को संक्रमण होने के बाद दूसरे सदस्यों के जल्द संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। ये रिसर्च मोबिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली में पब्लिश हुआ है। अध्ययन के दौरान अनुसंधानकर्ताओं ने अमेरिका में 101 घरों का आकलन किया और बताया कि घर के भीतर संक्रमण के प्रसार में तेजी देखी गई। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ घरों में रह रहे करीब 51% लोग कोरोना से संक्रमित हुए, फिर चाहे पहला बीमार घर का सदस्य बच्चा हो या फिर वयस्क। अध्ययन के मुताबिक घर के भीतर कोरोना का प्रसार बच्चों और वयस्कों दोनों से फैल सकता है। अध्ययन में शामिल परिवारों की निगरानी के दौरान पाया गया है कि घर के दूसरे सदस्य को संक्रमण होने के मामलों में 75% में संक्रमण 5 दिनों के भीतर फैला।
केरल और दिल्ली ने उड़ाई नींद। केरल और दिल्ली में कोरोना के नए मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले महीने केरल में संक्रमितों के आंकड़ों में 112% की बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर को संक्रमितों की संख्या 2,04,242 थी, जो 31 अक्टूबर को बढ़कर 4,33,106 हो गई। इसी तरह दिल्ली में अक्टूबर के पहले हफ्ते में जहां 2 से 3,000 केस आ रहे थे, अब ये बढ़कर 4 से 5,000 हो गए हैं। यहाँ अक्टूबर में 36% केस बढ़े हैं। दिल्ली में दूसरा पीक 18 सितंबर को आया था, तब यहाँ एक्टिव केस 32,250 थे। ये 12 अक्टूबर को घटकर 20,535 हो गए। यहाँ से इनमें फिर बढ़ोतरी शुरू हुई और ये 31 अक्टूबर को फिर 32,000 के पार 32,719 हो गए। बाहर खाने और शॉपिंग से ज्यादा फैलता है कोरोना। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के मुताबिक हवाई जहाज में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में एक व्यक्ति जो रेस्तरां में खाना खाता है और किराने की खरीदारी के लिए बाहर निकलता है, उससे कोरोना वायरस होने का जोखिम ज्यादा रहता है। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर यात्रियों को निवारक उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो उन्हें कोविड-19 होने की दर में भारी कमी हो सकती है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देश, साबुन के साथ हाथों की लगातार धुलाई, हर समय मास्क पहनना, विमान और हवाई अड्डे में निरंतर वेंटिलेशन और एयर फ्लो सुनिश्चित करना और नियमित रूप से विमानों की सफाई और स्वच्छता करना, इनका पालन करना जरूरी है। अध्ययन में कहा गया है कि अगर इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है, तो हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों को किराने की खरीदारी या बाहर खाने जैसी महामारी के दौरान अन्य नियमित गतिविधियां करने वाले लोगों की तुलना में कोरोना वायरस के होने का जोखिम कम होता है।